भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी की कमी को साबित करता है। बयानात पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में हिचकिचाहट की अक्कास हैं। भारतीय बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम कहा, किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का फौरी जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की जिम्मेदार बसीरत से महरूम भारत पर आयद होगी। भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा मुमकिन तबाहकुन नताइज का अदराक करने में नाकाम रहा। जंगे मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे पेशावराना काबिलियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म से जीती जाती हैं। सान्हे लियारी पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, 2022 में इमारत को नोटिस दिया तो यही डीजी थे। तहकीकात में डीजी की गफलत हुई तो FIR भी कटेगी। 2022 से अब तक तैनात अफसरान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुजरिमाना गफलत पर मुकदमात होंगे। कमेटी आइंदा 48 घंटे में इमारत गिरने के वाकये की रिपोर्ट पेश करेगी। शामिर भुट्टो नए डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका इमारतों को गिराया जाने लगा। 5 मंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू। हुक्काम के मुताबिक कल भी इमारत गिराने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर बहाल 74 अराकीन को तनख्वाहों की बद में करोड़ों रुपए अदा करने का फैसला। अराकीन को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें मिलेंगी। कौमी असम्बली के 19 अराकीन को 13 मई से अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। सूबाई असम्बली के 55 अराकीन को भी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक तनख्वाह मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पैनामा केस के फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अराकीन को नाअहल करने का इख्तियार दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान की रेफरेंस पर एतराज़ करने वालों पर तनकीद। कहा, आईनी हद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहे तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर फैसला आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, मफाद परस्त अनासिर बेबुनियाद इल्जामात में मसरूफ हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात पर हकाइक के बरक्स तबसरे हुए। साबिक सदर आरिफ अलवी और PTI लीडरान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते रहे। क्या उस वक्त मुलाकात दुरुस्त थी और अब गलत है? बलोचिस्तान में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। 27 घरों को नुकसान पहुंचा। झलमक्सी में मकानों की छतें दरख्त गिर गए। बोलान में दरख्तों, देहात पानी में घिर गए। पुल सैलाबी रैले में बहने से 20 देहात का जमीनी राब्ता कट गया। बारखान में सैलाबी सूरत हाल के बायस नदी पार करने में मुश्किलात। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे बारिश के खड़े पानी में डूबे। करक में मकान की छत गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। अपर चित्राल में बारिशों के बाद सड़क दरियाबुर्द हो गई। बालाई चित्राल का वाहिद जमीनी राब्ता कट गया। सवाबी में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मालाकंड में बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। खातून और बच्चा नदी पार करते हुए पानी में बह गए। बालाकोट में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। शाहराह काखान पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दरियाई सिंध में कई मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। आबी ज़खायर भर गए।
तरबिला डैम, जनाह बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए काबुल में वर्सक के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। इस्लामाबाद में एक बार फिर मूसलाधार बारिश, हब्स की शिद्दत कम होने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। स्वीडन का इस्लामाबाद में वीजा सर्विस बहाल करने का ऐलान। पाकिस्तान और स्वीडन के हुकाम का स्टॉकहोम में मुशावरत के बाद फैसला। पाकिस्तानी शहरी 90 रोज के शेंजन वीजा के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पेशरफ्त का खैर मकदम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। सिविल और मिलिट्री इदारों की माबैन हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। कहा खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग है। पाकिस्तान ने असूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शिराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। नए निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की टैक्स वसूलियों में इजाफे के इकदाम की तारीफ। कहा टैक्स आमदन में इजाफे के लिए इदारों को मिलकर काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला से मुतालिक विफाकी हुकूमत की कमेटी का इजलास। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा वजीर आजम ने जिरगा सिस्टम समेत दीगर मामलात पर कमेटी बनाई। कमेटी ने अराकीनी असम्बली से मुशावरत का फैसला किया। ज़म अजला में अवाम की हालत में बेहतरी लाने का टास्क मिला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़म अजला पर बनाई विफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गौहर ने कहा कमेटी सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। ज़म अजला से मुताल्लिक़ कानून साजी सूबाई हुकूमत करेगी। कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ बोले खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील दुरुस्त नहीं। ज़म अजला में मुशावरत के बगैर तब्दीली नाकाबिल कबूल होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से ओपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हुई। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से राबतों पर तबादला ख्याल। सेनेट इंतखाबात पर भी मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। इनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। रुकन हलफ की पामाली करे तो स्पीकर के पास मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं। हुकूमती अरकान ने लाइन क्रॉस की तो स्पीकर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कराची पुलिस ने अच्छा काम किया, जराइम में कमी आई। कई शहरों को मिलाएं तो एक कराची बनता है। शहर बड़ा होता है तो मसाइल भी बढ़ जाते हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स में स्टेट को हार्ड बनाने पर बात होती है ताकि कोई भी शख्स कानून से बालातर ना रहे। कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब में मजीद कहा सेहतमंद कराची होगा तो मुल्क भी सेहतमंद होगा। मोहसिन नकवी की कराची बंदरगाह पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में वेंटिलेटर मुहैया करने की हिदायत। अस्पतालों में कंसल्टेंट और सर्जन्स की तैनाती यकीनी बनाने का हुक्म। कहा हार्ट कंसल्टेंट हफ्ते में 2 बार डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जाएं। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है। अब ऐसे नहीं होगा। अस्पतालों में दस्तयाब अद्वियात की फहरिस्त दोबारा मुरत्तब करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का अस्पतालों में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के कयाम का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में घर बनाने के लिए कर्ज की फराहमी का आगाज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा 15 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज देंगे। पहले मरहले में 18,500 अफराद को कर्ज मिलेगा। स्कीम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सुई का दौरा। सरफराज बुगटी ने कहा अमन व इत्तेफाक बलोचिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है।
कबाइल बाहमी इख्तिलाफात खत्म करें, इलाकाई अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली कबाइली रंजिशों के खात्मे से जुड़ी है। इंपोर्टेड परफ्यूम, मेकअप, ज्वेलरी सस्ती होगी। इंपोर्टेड दूध, क्रीम, दही, शहद, नारियल, कॉफी की कीमत भी कम होगी। दरामदात पर आयद रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटी की शरह में कमी। BBC के मुताबिक 600 दरामदी अशिया पर ड्यूटी कम की गई। इस्तेमाल शुदा मिनी वैन और SUV भी शामिल। गाड़ियों के शोबे में खाम माल पर कस्टम ड्यूटी में भी कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 1421 पॉइंट्स का इजाफा। 1,33,370 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हो गई। इफराती ज़र कम तरीन सतह पर और अकाउंट सरप्लस हो चुका। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से बढ़ गए। माज़ी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। माज़ी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में एक और इमारत सील। डायरेक्टर SBCA की हिदायत पर एक्शन लिया गया। हुकाम ने कहा 5 मंजिला इमारत की छतें कई बार गिर चुकी थीं। इमारत को खाली करवा लिया गया। हुकूमत का खस्ता हाल, इमारतें गिराने का फैसला। वजीर बल्दियात सईद खानी ने कहा, कराची में 588 इमारतें खतरनाक करार दी गईं। खस्ता हाल 51 इमारतों को जल्द गिराने का काम शुरू किया जाएगा। मखदूश इमारतों में मुकीम लोगों को निकालेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, शहरियों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत का सानहे में जाँ बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान।